उत्तर भारत में अगले 5 दिन तक शीतलहर का कहर, बर्फीली हवाओं से बढ़ेगी सर्दी। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में शीतलहर का कहर। आने वाले 4 से 5 दिनों तक शीतलहर से बढ़ेगी ठंड। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में कोहरे का सितम जारी। आईएमसी ने लगाया 6 जनवरी को बर्फबारी का अनुमान। दिल्ली में कोहरे और शीतलहर का कहर जारी, तापमान में आई गिरावट। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में बर्फबारी, आसपास के इलाकों में बढ़ी ठंड। अमृतसर में ठंड का प्रकोप जारी, लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। गोरखपुर में शीतलहर ने लोगों की बढ़ाई मुश्किल, कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन हुआ प्रभावित। भोपाल में ठंड ने गाड़ियों की रफ्तार पर लगाई लगाम, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई काफी कम। गाजियाबाद में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा और शीतलहर का कहर, लोग अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर। शीतलहर की चपेट में पठानकोट, ड्राइवरों को दिन में भी हेडलाइट का लेना पड़ रहा है सहारा। नए साल के पहले दौरे में टीम इंडिया की जीत से शुरुआत, पहले टी20 में श्रीलंका को 2 रनों से हराया। इंडिया ने दिया था 163 रनों का लक्ष्य, 160 पर सिमटी श्रीलंकाई टीम। डेब्यू मैच खेल रहे शिवम मावी ने छुड़ाए लंका के छक्के, 4 विकेट लेकर दिलाई जीत। भारत की ओर से दीपक हुड्डा ने खेली 43 रनों की पारी, अक्षर पटेल ने 20 गेंद पर बनाए 31 रन। श्रीलंका की ओर से शनाका ने खेली 47 रनों की पारी, बाकी बल्लेबाज नहीं कर सके कुछ खास कमाल। ईशान किशन ने भी खेली 29 गेंदों पर 37 रनों की पारी, शुभमन गिल का नहीं मिला साथ। संजू सैमसन की टीम इंडिया में हुई वापसी, सैमसन नहीं कर पाए कोई कमाल। भारत श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मैच 5 जनवरी को पुणे में खेला जाएगा। भारत श्रीलंका वनडे सीरीज के लिए दिग्गजों की हुई वापसी, कोहली, रोहित शर्मा, शमी बने टीम का हिस्सा। मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह को भी मिला मौका। गुजरात के आणंद में दिखी हिंदू और मुस्लिम की एकता की मिसाल, सामूहिक विवाह का किया गया आयोजन, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के जोड़े शादी के बंधन में बंधे। 13 जनवरी को वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगा क्रूज, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर में 30 लाख लोग लगाएंगे डुबकी, कोरोना के 2 साल बाद फिर शुरू हुआ गंगा सागर यात्रा, तैयारियां जोरों पर। मुंबई में एक परिवार ने पेश की इंसानियत की मिसाल, जर्मनी से डॉक्टर को बुलाकर करवाई अपने डॉगी के दिल की सर्जरी, घर वालों में खुशी। महिसागर की ग्रामीण महिला ने कॉमन सर्विस सेंटर से देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। रायपुर में जन अधिकार महारैली में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने की शिरकत, लोगों को किया संबोधित। अहमदाबाद में स्वामी शताब्दी महोत्सव में शामिल हुए बीजेपी नेता संबित पात्रा, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने भी की शिरकत। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिवंगत बीजेपी विधायक लक्ष्मण जगपात को उनके घर जाकर दी श्रद्धांजलि। बेंगलुरु में बीजेपी सांसद नलिन कुमार कतिल ने बूथ विजय अभियान में की शिरकत। धर्मशाला पहुंचने पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भव्य स्वागत, बोले हमारी जनादेश के लिए कांगड़ा के लोगों का आभार। सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, 48 घंटे के अंदर हर थाने और बाजारों में योगी ने सड़क दुर्घटना की तस्वीर लगाने का दिया निर्देश। भव्य कृष्ण मंदिर निर्माण के लिए 14 जनवरी से देश भर में जनजागरण यात्रा, मथुरा से समर्थन जुटाने की शुरुआत। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 8 जनवरी को आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की, बैठक में सीएम शिवराज ने दिए कई निर्देश। सीएम शिवराज का नए साल पर तोहफा, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना होगी शुरू, अधिकारियों के साथ की समीक्षा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे नगाम जिले के टीबा किंग जोंगल, सीएम ने बलाहू दिवस पर आयोजित बैठक को किया संबोधित।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की सुरक्षा बढ़ी, अब मिलेगी जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी। कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद मथुरा प्रशासन ने मंदिर के आसपास की संपत्तियों को आकलन करने के लिए कहा। गुवाहाटी के मालीगांव में वंदे भारत एक्सप्रेस अज्ञात बदमाशों ने किया पथराव, कई कोच की खिड़कियां पत्थरबाजी के चलते हुई क्षतिग्रस्त। ओडिशा के भुवनेश्वर में आदिवासी खाद्य बाजरा को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल, कृषि और किसान कल्याण विभाग और फिक्की के बीच समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। जैन समुदाय के लोगों ने की असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात, झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ समर्थन देने के लिए दिया धन्यवाद। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, बोले तैयारियां हैं पूरी। मेरठ के हर्षित बंसल ने किया कमाल, 17,524 हीरे लगी ब्रेसलेट बनाकर गिनीज बुक में दर्ज किया नाम। नववर्ष के उपलक्ष्य में मेहंदीपुर बालाजी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मी तैनात। कोटा में कैदियों वाले अनोखे पेट्रोल पंप की शुरुआत, अच्छी चाल चलन वाले कैदियों को बनाया गया कर्मचारी। और में जरूरतमंदों के लिए खोला गया कपड़ों का बैंक, जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने घरेलू क्रिकेट में रचा इतिहास, दिल्ली के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के एक मैच में उनादकट ने अपने पहले ही ओवर में हैट्रिक लगाकर दिल्ली को बैकफुट पर धकेल दिया। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को मिली बड़ी जिम्मेदारी, दिल्ली कैपिटल्स के डायरेक्टर की कमान संभालेंगे गांगुली। सिनेमा हॉल में दर्शकों के बाहर से खाना ले जाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी, सिनेमा हॉल प्रबंधन की निजी संपत्ति, लिहाजा उनका ही फैसला होगा अंतिम। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश को किया दरकिनार, हाईकोर्ट ने बाहरी खाना पीना हॉल में ले जाने की दी थी इजाजत। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की दिलचस्प टिप्पणी, कहा सिनेमा हॉल जिम नहीं है, जहां आपको पौष्टिक भोजन चाहिए, वो मनोरंजन की जगह है। डिफेंस के क्षेत्र में महिलाओं का बोलबाला, सियाचिन ग्लेशियर पर कुमार पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी कैप्टन शिवा चौहान। गुजरात, द्वारका और ओखा में भारतीय तट रक्षकों का बड़ा अभियान, पाकिस्तानी तस्करों को सबक सिखाने के लिए तैयार इंडियन कोस्ट गार्ड की जाबाज। सरहद पार से होने वाली तस्करी को लेकर इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया अभ्यास, समुद्र में दिखाई अपनी ताकत। पाकिस्तान से होने वाली ड्रग तस्करी के साथ हथियार तस्करी पर लगेगी लगाम, समुद्री तटों पर मुस्तैद हुए समुद्री योद्धा। लाइट मशीन गन से लैस भारतीय तट रक्षकों ने किया मॉक ड्रिल, तस्करों की गिरफ्तारी के बाद कैसे बरते एहतियात, सीख रहे हैं समुद्र के सिपाही। वैशाली के पुरू हाई स्कूल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की जनसभा, कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए बोले, पीएम मोदी का मजाक उड़ाने वाली कांग्रेस ने नहीं देखी गरीबी। जनसभा में बोले नड्डा, कांग्रेस के मजाक का दिया जवाब, मोदी ने 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दिया। सीएम नीतीश के फैसले को नड्डा ने बताया जनादेश का निरादर, बोले नीतीश ने बिहार का किया अपमान, प्रजातांत्रिक तरीके से दिया जाएगा इसका जवाब। औरंगाबाद में नड्डा ने घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में की विधि विधान से पूजा अर्चना, मिशन 2024 के लिए मांगा आशीर्वाद। मैनपुरी में एक धन्यवाद सभा में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा इस सभा का नाम हम लोग धन्यवाद सभा ना करके सांड भगाओ सभा करते तो ज्यादा अच्छा रहता। आज बागपत से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देर रात शामली जिले में करेगी प्रवेश। यूपी में प्रियंका गांधी ने किया भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत, राहुल को बताया सत्य का योद्धा। भारत जोड़ो यात्रा के बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा राहुल गांधी चाहते हैं चीन के आगे सरेंडर कर दिया जाए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होगी जेडीयू, नीतीश कुमार ने दिए संकेत। समाजवादी पार्टी ओबीसी आरक्षण को लेकर पहुंची सुप्रीम कोर्ट, आज होगी सुनवाई। लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण, संचालकों को दिए निर्देश कि खुले में न सोए कोई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख बीकेसी स्थित सीबीआई कार्यालय में हुए पेश, भ्रष्टाचार के एक मामले में हुए थे गिरफ्तार।
त्रिपुरा के उदयपुर में अज्ञात बदमाशों ने पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब के पुश्तैनी घर पर किया हमला, लगाई आग, हमले की जांच जारी। केरल के कोची में द्रमुक नेता कनिमोई करुणानिधि ने ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के सेमिनार में लिया भाग। केंद्र राज्य संबंध विषय पर आयोजित है सेमिनार। पाली में रेल दुर्घटना के बाद आज से यात्रा फिर से शुरू, यात्रियों को मिली राहत। सपा नेता आजम खान की एक बार फिर बढ़ सकती है मुश्किलें, हेट स्पीच मामले में बचाव में लिखित में देना होगा जवाब। महाराष्ट्र के बारामती में छत्रपति शंभू महाराज के खिलाफ दिए विवादित बयान के बाद सांसद सुप्रिया सुले ने कसा तंज, कहा केंद्र और राज्य सरकारें महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने की कर रही हैं कोशिश। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में ममता बनर्जी पर बीजेपी सांसद सौमित्रा खान का कटाक्ष, कहा बंगाल के चोरों की ढाल है ममता बनर्जी। मध्य प्रदेश के सागर में जगदीप यादव हत्याकांड पर विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस टीम ने की कार्रवाई। बीजेपी नेता मिश्री चंद गुप्ता के अवैध होटल को 60 डायनामाइट से उड़ाया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक, अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर निर्माण कार्य की बैठक की अध्यक्षता की। पाकिस्तान में गहराया पावर क्राइसिस, सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल के लिए बचा है पेट्रोल डीजल। पाकिस्तान में रात में 8:30 बजे के बाद दुकानें खोलने पर प्रतिबंध, पावर सेवर बल्ब इस्तेमाल करने की अपील। पाकिस्तान काउंटर टेररिस्ट फोर्स के 2 अधिकारियों की हत्या, तहरीक तालिबान पर शक। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आ सकता है नेपाल का नाम, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में नाकामी का आरोप। नेपाल नहीं लागू कर पाया एफएटीएफ के सख्त नियम, ग्रे लिस्टेड होने पर होगा भारी नुकसान। नए ऑर्डर और विस्तार के चलते देश में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां 26 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। नवंबर में 55.7 के मुकाबले दिसंबर में 57.8 पर पहुंचा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। नए साल में लगातार दूसरे कारोबारी दिन सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। कमोडिटी मार्केट में सोने के दाम में 2 साल का सबसे तेज उछाल। टेक्नोलॉजी कंपनियों ने दिसंबर 2021 की 1.1 लाख के मुकाबले दिसंबर 2022 में 90% कम भर्तियां की। $220 अरब की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पश्चिमी देशों की मंदी के चलते सतर्क हुई। 2023 में देश में गैर आईटी कंपनियों का जॉब मार्केट में दबदबा रहने का अनुमान। टूरिज्म, एफएमसीजी, हेल्थ केयर और फार्मा में मिलेंगे सबसे ज्यादा नौकरियों के मौके। सरकार के वाहन डेटा के मुताबिक 2022 में ई-2 व्हीलर्स की बिक्री 300% बढ़कर 6 लाख के पार पहुंची। ई-2 व्हीलर्स की कुल 2 व्हीलर्स में हिस्सेदारी बढ़कर 4% हुई। ऑपरेटिंग सिस्टम के 4.1 वर्जन और इससे नए वाले वर्जन को ही सपोर्ट करेगा व्हाट्सएप। एप्पल, सैमसंग और एलजी जैसे दूसरे कई बड़े ब्रांड्स के पुराने मॉडल्स में बंद होगा ऐप। 1 अप्रैल 2023 से भारतीय ऑटो इंडस्ट्री में रियल ड्राइविंग एमिशन के नए नॉर्म्स होंगे लागू। इसके असर से कई कंपनियों को 17 कारें बंद करनी पड़ेगी। ऑनलाइन मनी गेमिंग में जल्द ही रजिस्ट्रेशन और सेल्फ रेगुलेशन अनिवार्य किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह ही 2021 के आईटी रूल्स को फॉलो करना होगा। बायजूम की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में एफएमसीजी की बिक्री 1.4% बढ़ी। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों की बिक्री में 8 से 10% का इजाफा। महंगाई और मंदी जैसी चुनौतियों के बावजूद छोटी कंपनियों ने 2022 में अर्थव्यवस्था में शानदार योगदान किया। शानदार योगदान के लिए किचन लैब और वाउचर डील्स इंडिया को मिला एसएमई बिज अवार्ड। रूस से जंग के बीच यूक्रेनी सेना का एक और बड़ा दावा। खैरसान इलाके में यूक्रेन के हमले में मारे गए रूस के 500 से ज्यादा सैनिक। रूस के हमले में तबाह हुआ डोनेट्स्क का यूक्रेनी कब्जे वाला इलाका। रूस ने यूक्रेन के 5 आइस स्टेडियम्स को भी किया नष्ट। बेंजामिन नेतन्याहू के पीएम बनते ही एक बार फिर बढ़ा इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तनाव। धुर दक्षिणपंथी माने जाने वाले मंत्री बेन ग्वीर ने यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद का किया दौरा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुलाई नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक। कहा परमाणु समझौते पर ईरान के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहन चर्चा के लिए तैयार। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लूला डिसिल्वा को ब्राजील के नए राष्ट्रपति बनने पर दी बधाई। कहा चीन और ब्राजील वैश्विक बाजारों में उभरते हुए प्रमुख विकासशील देश। चीन के शंघाई शहर में कोरोना से तबाही जारी। अस्पताल में दिखी मरीजों की लंबी कतार।
दक्षिण कोरिया ने इलेक्ट्रिक कार की ड्राइविंग रेंज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने पर टेस्ला पर लगाया $2.2 मिलियन का जुर्माना। ग्राहकों ने ठंड में चार्ज नहीं होने का भी लगाया आरोप। पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। पहले दिन 65,000 लोगों ने दी श्रद्धांजलि। ईरानी शतरंज खिलाड़ी सारा खादिम पहुंची स्पेन। बिना हिजाब के शतरंज खेलने पर ईरान की कट्टरपंथी सरकार ने देश छोड़ने की जारी की थी चेतावनी। सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का ऑस्ट्रेलिया में हुआ भव्य स्वागत। जोकोविच ने अपने पहले एकल मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रांस के खिलाड़ी को 6-3, 6-2 से हराया।